वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आज नया चैप्टर देखेंगे क्षेत्रमिति। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्षेत्रमिति चैप्टर के अंतर्गत अब हम लोग देखेंगे टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग तो क्षेत्रमिति के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है ना। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, देखिए क्षेत्रमिति में आपका क्षेत्रफल है ना, किसी भी क्षेत्रफल का परिमाप, लंबाई, चौड़ाई, ये सब होता है ना। तो उसको क्या करना रहता है, हमको निकालना रहता है। जैसे कि आयत है, आयत में क्या होगा, इसका कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, ठीक है, कुछ ऊंचाई होता है ना। ये सब को क्या करना रहता है, क्षेत्रमिति में हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक में क्षेत्रफल है ना। सबसे पहले टॉपिक के बारे में देखते हैं, तो क्षेत्रफल के बारे में हम लोग देखेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल जो होता है वो किसी समतल आकृति होता है, उसमें सीमा रेखा से घिरे हुए समतल का क्षेत्रफल होता है ना। जैसे कि देखते हैं ये है आपका है ना डिब्बा, इसमें क्या होगा, इसका कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा है ना। लंबाई को लेते हैं, चौड़ाई को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर जो होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षेत्रफल बोलते हैं ना। जैसे ए और बी है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा आपका ए इंटू बी, ठीक। अब यूनिट क्या होता है, तो अलग अलग यूनिट होता है। जैसे कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा है ना। एमएम है तो एमएम स्क्वायर होगा है ना। मीटर है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपका क्षेत्रफल है, ठीक। क्षेत्रफल के आगे देखते हैं, इसमें आता है आपका परिमाप। परिमाप क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर, ठीक। परिमाप क्या होता है, कोई समतल आकृति में सभी भुजाओं का योगफल को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमाप बोलते हैं। जैसे कि ये कोई समतल भुजाएं हैं, इसमें कुछ परिमाप होगा, ठीक। अब ये त्रिभुज भी हो सकता है, ठीक है, त्रिभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग होता है, सबका क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक। जैसे कि इसका सबका परिमाप ए है, तो क्या हो जाएगा, टोटल परिमाप जो होगा वो आपका 4a हो जाएगा। त्रिभुज में कितना होगा, 1 2 3, ठीक, तो इसका परिमाप क्या होगा, 3a, ठीक है। अब अलग अलग में अलग अलग जैसे जैसे परिमाप होगा उसका वैल्यू अलग अलग होगा, उस हिसाब से उसको लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर। इसमें आपका सबसे पहला आपका त्रिभुज के बारे, इसमें हम लोग क्षेत्रमिति में है। सबसे पहला आपका क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज। आप सबको पता है त्रिभुज क्या क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो त्रिभुज जो होता है आपका 3 भुजाओं से घिरी है ना, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज, ठीक। इसमें भी अलग अलग टाइप के त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति चैप्टर है ना। इसमें देखते हैं समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे वो देखते हैं ना। देखिए समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, तीनों भुजाएं जो होता है आपका समान होता है, ठीक। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 0.433 इंटू ए स्क्वायर ये होता है, ठीक। ए मतलब इसका भुजा है, ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा क्या होगा, इसमें देखिए परिमाप, वही आया, क्षेत्रफल के बाद आपका आता है परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज में कितने परिमाप, ए तीनों भुजाएं सेम है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, a+a+a मतलब 3a, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर या 0.433 इंटू ए स्क्वायर, और परिमाप जो होता है आपका 3a, ठीक। ये आपको क्वेश्चन में आता है भाई, एग्जाम में भी आता है कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप कितना होता है आपका 3a, आपको बताना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज है ना। ये तो समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। विषमबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या होंगी, असमान होगी है ना, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, असमान होंगी, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी, और ये बीच में जो रहता है इसको ले लेते हैं इसका हाइट h, ठीक। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो क्या होंगी, तीनों भुजाएं असमान होती है, उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। मतलब तीनों भुजा अलग अलग होगा ए बी सी, ठीक। तो ऐसे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं इसका क्षेत्रफल बता देता हूँ। क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुणित आधार
गुणित ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब इसमें आधार क्या है, तो आधार a है ना, तो क्या लिख देंगे 1/2 आधार को a ले लेते हैं और ऊंचाई को h, ठीक। तो ये क्या हो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक। अब इसका परिमाप देखते हैं, हाँ। तो ये क्या है, एक विषम बाहु त्रिभुज है, तो इसका परिमाप क्या हो, देखो ये विषम बाहु त्रिभुज है, इसमें अलग अलग भुजाएं हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, एस लेके चलते हैं, ठीक है ना। एस बराबर क्या होता है, a + b + c/2, ठीक है। ये एस जो होता है ये अर्ध परिमाप है। पूर्ण परिमाप जो होता है 2s बराबर a + b + c होता है, तो हमने s बराबर a + b + c/2 लिख दिया, ठीक, डायरेक्ट, ठीक है। देखिए त्रिभुज का परिमाप जो होता है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग फिर भूल जाओगे। त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है आपका 2s मतलब होता है a + b + c है ना, तो s बराबर इसी को लिखते हैं a + b + c/2, ठीक है। अब ये देखो इसमें s निकल गया a + b + c, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल भी लेते हैं, यही है विषम बाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला और है, मैं आपको बता देता हूँ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर आप लोग को पता होगा s - a s - b, ठीक है, और h - c, ये फॉर्मूला होता है आपका क्षेत्रफल का, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है s - a s - b s - c, ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें आपको s निकालना पड़ेगा a b c, और वहाँ से फिर क्षेत्रफल में आपका s - a s - b s - c ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ में आया कि नहीं। ये है आपका विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जनरल रहेगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई ले लेंगे। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, एक ये फॉर्मूला है। और विषम बाहु त्रिभुज का एक दूसरा फॉर्मूला क्षेत्रफल का, रूट के अंदर s - a s - b s - c, ठीक है। s क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। त्रिभुज का परिमाप जो विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु पढ़ रहा है ना, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 2s बराबर a + b + c, तो s बराबर a + b + c/2, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होगी, समान होगा, और एक भुजा क्या होगा, असमान होगा, ठीक। ये है आपका, इसमें ले लेते हैं इसका आपका b और b, ये दो भुजाएं सेम रहेगा, और ये नीचे वाला जो भुजा रहेगा ये क्या रहता है आपका, असमान रहेगा, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है और एक भुजा क्या होता है, असमान होता है। इसका क्षेत्रफल देखते हैं ना, क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होगा, a/4 होता है, याद रखना आप लोग, a/4, रूट के अंदर होगा आपका 4 b² - a², ठीक है, इसको आपको याद रखना है। समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होगा, a/4 4b² - a² रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, a जो होता है एक भुजा है और b जो है आपका दो भुजा है, ठीक है, ठीक। अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका परिमाप कैसे होगा, देखिए परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर a है, a फिर क्या है, b है प्लस b है, मतलब क्या होगा ये आपका a + 2b, ठीक है। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज इसके आगे, है ना। समकोण त्रिभुज जो होता है आपका ना, इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा उसको देखते हैं, ठीक। इसमें क्या होगा, एक जो होता है आपका लंब रहता है, ठीक है, एक लंब रहेगा, है ना, एक आधार रहता है, और एक क्या रहता है आपका, ठीक, कर्ण रहता है। इसको कर्ण बोल देते हैं, इसको लंब बोल देते हैं एक को, और बी को आधार बोल देते हैं, ठीक। लंब, कर्ण और ये आधार, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित लंब, इसको आप लोग को याद रखना, ठीक है। 1/2 आधार गुणित लंब, ये क्या है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित लंब, ठीक। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। मतलब क्या होगा आपका आधार और लंब, मतलब 1/2, आधार कितना है b है, लंब कितना है a है, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा तो a बराबर लंब
बी बराबर आधार और सी बराबर कर्ण। ठीक है, ABC हो गया। अब इसके बाद देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो इसमें सबसे पहले जो होता है आपका कर्ण का मान, कर्ण का वर्ग कर देंगे। कर्ण मतलब सी का वर्ग हो जाएगा। ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको आपको याद रखना। ठीक, फिर क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला जो होता है आपका, एक होता है आपका आधार का वर्ग बराबर होता है आपका कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब इसको आपको पक्षांतर बस करना है। तीसरा क्या होगा आपका लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, अब फॉर्मूला के हिसाब से अगर जनरेट करें तो क्या होगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, ए लंब है, बी का आधार है और सी क्या है, कर्ण है ना। तो सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट के अंदर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम में आता है भाई, इसको आपको याद रखना है ना। अब यहाँ पे लंब क्या है, ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर को अगर रूट लगा देते हैं तो उसको स्क्वायर नहीं लगता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण कितना है, सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग। ठीक, उसके बाद बी के यहाँ आपका आधार है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक, ये यार बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में। सी यहाँ पर क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, ये क्या है आपका, ये आपका लंब है, तो लंब बराबर क्या होगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, बी क्या है आपका, बी आपका आधार है, तो आधार बराबर होगा रूट के अंदर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, आप देखिए समकोण त्रिभुज, हम लोग समकोण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा उसको देख लो। समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो देखिए ए है एक भुजा, बी है एक भुजा, सी है एक भुजा, तीन भुजा है, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज का आपका परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, तीन भुजा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और, है ना, चतुर्भुज में आ जाते हैं अब।